हेलो बच्चों, प्रतिदिन की भांति एक बार फिर मैं आपके बीच में क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं सीक्वेंस में छः लेक्चर ले चुका हूँ, जो कि सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अब धीरे धीरे उसको पढ़िए, देखते रहिए। और मैं धीरे धीरे अब वीडियो का लेंथ भी बढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपको 30 मिनट तक ले गया हूँ और मैक्सिमम 40 मिनट तक ही जाना है। 40 मिनट से लंबा वीडियो मुझे नहीं रखना है, क्योंकि 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो रखा जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो 40 मिनट 35 मिनट इस तरह के वीडियो डेली आते रहेंगे। अब तक मैं आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट में जो मैटर का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बताया था। उसके बाद पार्टिकल्स के बारे में बताया था कि सारे मैटर पार्टिकल से बने हैं। पार्टिकल के कॉन्सेप्ट को हम लोग जब समझे थे तो उससे ही पार्टिकल को अरेंजमेंट किए, तो उनके अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत चेंजिंग आया। तो मैटर के 3 स्टेट भी फिजिकल स्टेट आपके सामने आए, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में आपको बताया हूँ। तो उसी तरह से मैं आपको अब सॉलिड के बारे में बता चुका हूँ। थोड़ा बहुत सॉलिड के बारे में आज बता के और मैं आज लिक्विड फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए एक बार सॉलिड स्टेट को एक बार रिकैप कर लेते हैं और फिर मैं आज लिक्विड स्टेट को अच्छे से बताऊँगा। देखते चलिए। देखिए, मैं आपको सॉलिड के बारे में जो बेसिक बातें बताया था वही है, यहाँ पे फिर से लिख दिया हूँ कि एक बार आप समझ पाएँ। इसी से कनेक्ट होगा लिक्विड। थोड़ा बहुत इसी डेफिनेशंस में मैं थोड़ा बहुत चेंज करूँगा तो इसी से बन जाएगा लिक्विड। यानी कुछ नया नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत। मैं बहुत पहले आपको बताया हूँ कि सारा खेल तो पार्टिकल के अरेंजमेंट का ही है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में पार्टिकल के अरेंजमेंट का ही फ़र्क है बस। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्लोज है तो सॉलिड है, थोड़ा सा क्लोज कम हुआ तो लिक्विड हो जाएगा, ज़्यादा ओपन हो जाएगा तो गैस हो जाएगा। तो सारा कुछ अरेंजमेंट के बेस पे है। इसलिए सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, तीनों को डेफिनेशन में थोड़ा बहुत का डिफरेंस आएगा। आप आगे ये भी देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज कर लेंगे, लिक्विड से गैस में भी, फिर रिवर्स में भी चेंजिंग हो जाएगी। यानी कि अरेंजमेंट, हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को जब चेंज करेंगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में चेंज होता रहेगा। तो आइए एक बार फिर से मैं आपको सॉलिड के बारे में बताता हूँ। मैं बताया था कि फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। तो फिक्स शेप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक ब्रिक ले लेता हूँ और ब्रिक को मैं कहीं भी रखूँगा तो ब्रिक का जो शेप होगा क्यूबॉइड शेप में होता है, वो क्यूबॉइड शेप ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि किसी भी पोजीशन पे कहीं भी रखने से सॉलिड का जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। तो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मच कंप्रेस नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत जैसे रबड़ होता है, रबड़ को कंप्रेस कर लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कैन नॉट कंप्रेस मच, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे ये बॉडी है सॉलिड में, इसको तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ब्रिक है, स्टोन है, इसको तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनको कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मच वर्ड यूज़ किया गया है। हाई डेंसिटी होती है, कम वॉल्यूम में ज़्यादा अमाउंट होता है, वेट ज़्यादा होता है। कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाएगा। कोई भी कंटेनर है जिसमें सॉलिड आप रखेंगे तो वो कम्प्लीटली फिल नहीं होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ उसका स्पेस खाली रह जाता है। उसके बाद फ्लो नहीं होता है। फ्लो का मतलब कि जैसे यही सॉलिड के किसी एग्जाम्पल को कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ईंट है, ईंट को आप फेंक देंगे तो फ्लो थोड़े करेगा। तो सीधी सी बात है, ये बेसिक चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो मैं आपको बताया था कि कोई भी स्टेट है वो पार्टिकल के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। पार्टिकल को हम थोड़ा बहुत इधर उधर अरेंज करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा। तो अरेंजमेंट बदलते रहिए तो उनका स्टेट भी चेंज होता रहेगा। सॉलिड से लिक्विड करने के लिए मेल्ट करना पड़ता है, लिक्विड से गैस के लिए वेपराइजेशन प्रोसेस होता है। तो अच्छा, उससे होता क्या है? जब भी हम लोग कुछ स्टेट चेंज करेंगे, मतलब टॉपिक आएगा आगे कि चेंजेस ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट को चेंज करेंगे तो कुछ करना नहीं होता है। स्टेट चेंज करने के लिए पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को चेंज करना होता है। जैसे ही पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज होगा तो स्टेट अपने आप चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ, यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक सैंपल है सॉलिड स्टेट का, इसमें पार्टिकल बहुत पास हैं। तो ये पार्टिकल पास हैं, तो ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही इसको हीट करेंगे, हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, तो इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे? यही पार्टिकल इतने ही रहेंगे, लेकिन स्पेस उनमें आ जाएगा। वो अपने प्लेस को छोड़ना शुरू कर देंगे, थोड़ा गैपिंग आ जाएगा। तो पार्टिकल वैसे ही है,
अब यही जैसे ही स्पेस हुआ तो ये स्टेट क्या बन गया, अब लिक्विड बन गया। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट तो ही चेंज हुआ है, इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। तो जब जब इसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो और यही पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाएंगे, काफ़ी गैप हो जाएगा। तो ये बातें आगे आएंगी जब हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस, ये गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपस में चेंज हो जाएंगी जब भी हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन चेंज करेंगे। जब भी आप आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को तो आप लोगों को टेम्परेचर और प्रेशर का चेंजिंग दिखेगा। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आगे पढ़ेंगे जब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस सब कुछ ख़त्म कर लेंगे तब पढ़ेंगे। यानी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अरेंजमेंट आप बदल देंगे पार्टिकल्स का तो इस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंजिंग होता रहेगा, या रिवर्स में भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज लिक्विड पढ़ लेते हैं, लिक्विड कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोग को धीरे धीरे गैस की तरफ ले जाऊँगा। फिर एक बार फिर से सॉलिड पढ़ना है हमें। जैसे मैं सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा लूँगा, एक बार फिर से सॉलिड लिक्विड गैस को थॉरली एक्सप्लेन कर दूँगा कि चीज़ें जो भी बची होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मिटा देता हूँ। तो सब कुछ तो पार्टिकल के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। सॉलिड लिक्विड गैस पार्टिकल के अरेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं। मैं ये भी बताया था कि सॉलिड को हम लोग रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं। रिजिड ही तो है। रिजिड होने के पीछे एक और रीज़न है कि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए रिजिड होते हैं। तो रिजिड होने का मेन रीज़न क्लोजली पैक्ड, तो इसको इसलिए हम लोग सॉलिड को रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो इसी तरह से हम आगे अब लिक्विड पढ़ेंगे। लिक्विड क्या है, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है। सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है, इसको फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग फ्लूइडिटी भी कहते हैं। फ्लूइडिटी, शायद इसको मैं बताया भी था, तरलता बोलते हैं इसको, बहने का गुण होता है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम फिक्स, अमाउंट समझिए ऐसे आप, अमाउंट फिक्स रहेगा लेकिन जैसा बर्तन लेंगे उस तरह का शेप दिखेगा। कहने का मतलब हुआ कि बकेट में रखेंगे तो बकेट की तरह दिखेगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के जैसा दिखेगा। यानी कि जिस तरह का कंटेनर होगा उस तरह का उसका शेप होगा। यानी कोई शेप जो है ना वो फिक्स नहीं है, नो फिक्स शेप। लेकिन अमाउंट तो उतना ही रहना है, अमाउंट चेंज नहीं होगा। उसके बाद जैसे ये है कि इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो वाटर को भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे जब भी लिक्विड बताऊंगा तो वाटर का एग्जाम्पल ले लूँगा कि आपको हर बार वाटर को ही समझ के आगे चलना है। तो कैनट कंप्रेस्ड मच इसमें भी है, इसको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस होने का गुण तो गैस में ही होता है, लेकिन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि कंप्रेस होने की क्वालिटी किस में, किस स्टेट में होती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तो आप आसानी से बता देंगे गैस में होता है। इसका मतलब सॉलिड में, लिक्विड में कम होता है। तो होता सब में है, किसी में ज़्यादा, किसी में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा गैस में, स्पेस सबसे कम होगा सॉलिड में। तो ये चीज़ें आपस में, किसी में कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, किसी में कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल कम होगा, तो ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो इसको भी कंप्रेस्ड मच, कैनॉट कंप्रेस्ड मच, इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका जो डेंसिटी होता है मॉडरेट से लेकर के मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। मॉडरेट मतलब मध्यम, मध्यम मतलब बिल्कुल कम नहीं, मध्य से लेकर के हाई मतलब अधिकतम, मध्य से लेकर अधिकतम तक होता है। उसके बाद इसमें भी क्वालिटी होती है, डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। अब इसमें लिखा हूँ डू नॉट फ्लो, लेकिन ये तो फ्लो होता है, कैन बी फ्लो, कैन फ्लो, ये फ्लो करेगा। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक फिगर के थ्रू आपको समझा देता हूँ। पार्टिकल लूँगा, थोड़ा उनके बीच में स्पेस कर दूँगा। एक सैंपल हो गया, ये किसका सैंपल है, लिक्विड का। पार्टिकल के बीच में स्पेस है, कंपैरिजन करें किससे, सॉलिड से, तो ज़्यादा स्पेस है।
स्पेस ज़्यादा है तो इसके पार्टिकल मोशन भी करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ मोशन करेंगे। यानी मोशन का कंपैरिजन करें सॉलिड से तो इनके पार्टिकल का मोशन ज़्यादा होगा। उसमें क्या था, क्लोज था, तो क्लोज था तो मोशन करने का कम चांस था। इसमें क्या है ना कि मोशन करने का चांस है क्योंकि आसपास स्पेस है, इनको मोशन करने के लिए स्पेस मिल रहा है। उसके बाद हाई डेंसिटी है तो इसमें इसका लो डेंसिटी होगा चाहे मॉडरेट डेंसिटी होगा, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा अमाउंट कम होगा। उसके बाद कंटेनर को फिल नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली फिल नहीं कर पाएगा, स्पेस रह जाना है। सीधी सी बात है, जो कंप्रेस होगा ना, जिसमें ज़्यादा कंप्रेशन की क्वालिटी होगी, कंप्रेस कर सकते हैं, उसमें कंटेनर को फिल करने की क्वालिटी भी ज़्यादा हो सकती है। प्रेस करके हम मैक्सिमम चीज़ों को उसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो जब इसको कंप्रेस ही नहीं कर सकते हम लोग, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं तो कम्प्लीटली कंटेनर के अकॉर्डिंग फिल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ्लो होने का प्रॉपर्टी होता है। फ्लो होने की प्रॉपर्टी दिख ही रहा है, मोशन है तो फ्लो है, सीधी सी बात है। पार्टिकल्स में मोशन है तो फ्लो है। सॉलिड के पार्टिकल में मोशन नहीं होता है तो फ्लो नहीं होता है। लिक्विड में मोशन होता है पार्टिकल्स में क्योंकि स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, यानी स्पेस होगा। यानी ऐसे हम भी समझ सकते हैं कि स्पेस है तो मोशन है और साथ साथ फ्लो है। स्पेस नहीं है तो मोशन भी नहीं है, फ्लो भी नहीं है। अट्रैक्शन की बात करें तो इनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन होगा, स्पेस है तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। स्पेस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, फ्लो करके फ्रीली मूव करेंगे चारों तरफ। यानी कि सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन किस में था, सॉलिड में था, ये बताया था आपको। तो ये जितने भी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो सारे प्रॉपर्टी आपस में चेंज होते रहेंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो मुझे लगता है आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। स्पेस की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी 5 था कि 6 था, जो भी नंबर होगा नोट कर लेना। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। उसके बाद मूवमेंट ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल से अगर लिक्विड के पार्टिकल का मूवमेंट भी चेक करें तो ज़्यादा होता है। स्पेस ज़्यादा है तो मूवमेंट ज़्यादा, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर स्पेस ज़्यादा है ठीक साथ ही साथ मूवमेंट भी क्या होगा, मोशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्पेस ज़्यादा तो मोशन ज़्यादा, क्योंकि फ्री ज़्यादा हो जाएंगे, फ्री होकर आराम से घूम सकते हैं। अट्रैक्शन घट जाएगा। अट्रैक्शन की बात यहीं पे करें तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यानी स्पेस और अट्रैक्शन का कंपेयर करें तो स्पेस और अट्रैक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टा है। हम ये भी कह सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है उसके कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स क्या हैं, उनके पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन क्या है, कम, यानी फ्री है। अगर फ्री से कंपैरिजन करें तीनों के तो सबसे ज़्यादा फ्री पार्टिकल्स किसके होते हैं,
जिसमें सबसे ज़्यादा मोशन होता है, यानी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा फ्री हैं, बहुत दूर दूर तक घूम सकते हैं। एक जगह गैस लीकेज होता है तो दूर दूर तक पता चलता है कि गैस लीकेज हुआ है, यानी कि उसके पार्टिकल ज़्यादा फ्री हैं और दूर दूर तक फ्लो करते हैं। उनमें फ्लो होने की क्वालिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे कम फ्लो होने की क्वालिटी किस में होगा? सॉलिड में होगा, न के बराबर। उससे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा। उससे ज़्यादा किस में होगा? गैस में होगा। तो ये चीज़ें आपस में इंटरचेंज होती रहेंगी। जब तीनों को एक बार बता दूंगा तो एक बार कंपैरिजन करके ऐसे मैं कॉलम वाइज आपको डिफरेंस अमंग सॉलिड लिक्विड गैस करके भी बता दूंगा। तो एक बार इसको भी नोट कर लें आप। ये स्पेस के अकॉर्डिंग बताया हूँ, मोमेंट ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग बताया हूँ, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल के अकॉर्डिंग बताया हूँ। कंपैरिजन किससे किया हूँ? सॉलिड से। लास्ट में जब लिक्विड बताऊंगा तो उसमें कंपैरिजन में सॉलिड और लिक्विड दोनों से करूंगा, तो चीज़ें एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लें और मैं लिक्विड को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। लिक्विड की बात करें एग्जाम्पल अगर, तो आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। वाटर, मिल्क, ऑयल, उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन को Br से शो करते हैं। ये सिंगल ओनली कहेंगे, ओनली नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। तो ये सब क्या है? लिक्विड्स हैं जो लिक्विड स्टेट में लिक्विड स्टेट के एग्जांपल है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे मैं बताऊंगा, तो लिक्विड का थोड़ा बहुत कंपैरिजन अगर अच्छे से किया जाए तो एक चीज़ और आप देखेंगे कि लिक्विड के जो अगर काइनेटिक एनर्जी के बेस पे मैं आपको समझाऊं तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका मोशन ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब होगा कि जिसमें मोशन ज़्यादा है, जिसके पार्टिकल का मोशन ज़्यादा है, उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मोशन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। मोशन जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो किसके पार्टिकल बिल्कुल मोशन नहीं करते हैं? सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल मोशन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड के पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो जीरो होता है, बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? लिक्विड का होगा। सबसे ज़्यादा किसका काइनेटिक एनर्जी होगा? जिसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, यानी कि गैसेस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन सबसे ज़्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी उसका सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। इसको भी आप नोट कर लीजिए शॉर्ट में। और अगर मैं एक बार थोड़ा सा सॉलिड से और एक बार और कंपैरिजन करके आप समझाऊं तो एक बार मैं फिर से बना देता हूं आपके सामने 2 सैंपल, और आपको खुद समझ में आएगा कि चीज़ें क्या हैं। पार्टिकल के अरेंजमेंट देख के सारी बातें बता देंगे आप। देख लीजिए, ये पार्टिकल्स हैं, इसीलिए तो मैं इसको इरेज नहीं किया हूँ। इसको इसलिए इरेज नहीं करता हूँ, इसको नहीं मिटाता हूँ, क्योंकि इस अरेंजमेंट का ही सारा खेल है। सारा खेल अरेंजमेंट का ही है। हर बार अरेंजमेंट इधर उधर होगा। और यहीं पे पार्टिकल ले लेता हूँ ऐसे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट, और ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टेट। और जब गैस वाला बता दूंगा तो एक और इधर बना दूंगा, उसमें और स्पेस कर दूंगा। तो इसमें स्पेस क्या है? सबसे कम है। इसमें स्पेस क्या है? इससे ज़्यादा है। स्पेस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें स्पेस ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। मोशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसके पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, इसके पार्टिकल कम मूवमेंट करते हैं। डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी डेंसिटी हाई है, इसकी डेंसिटी लो है। और इस सब कुछ किसके बेस पे मैं आपको बताया हूँ? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेस पे। और मैं फिर से एक बार आपको पीछे ले चल रहा हूँ। मैं आप लोगों को याद रखिएगा हमेशा,
रिलेशन जब तक चलेगा। मैं आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, यानी कहीं भी अभी केमिस्ट्री की बात ही नहीं हो रही है। मैं बस आपको यही समझा रहा हूँ कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, क्योंकि आगे जब आप लेसन में आगे बढ़ेंगे तो जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी मैटर कंपाउंड पढ़ेंगे, उनका कोई ना कोई एक स्टेट होगा। तो और या तो सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे। तो स्टेट को बेहतर तरीके से समझ लेंगे जब आप, तभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें स्टेट को लेकर के आप एकदम क्लियर रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जैसे ऑक्सीजन गैस ही ले लीजिए आप, तो ऑक्सीजन गैस है, गैसेस स्टेट है। तो गैसेस स्टेट है तो जो भी प्रॉपर्टी मैं आपको अभी बता दूंगा गैस की प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी उस ऑक्सीजन का होगा, उस गैस के बारे में जो भी बताऊंगा उसके बारे में होगा। तो मुझे लगता है कि जब मैं सॉलिड लिक्विड गैस को अच्छे से बता दूंगा उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक बार देख लीजिए, यानी कि अगर बात करें, एक बार लिख भी देता हूँ, स्पेस, तो स्पेस किस में ज़्यादा है, इसको मैं समझने के लिए आपके सामने ऐसे बना दे रहा हूँ। स्पेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे, स्पेस, और यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड, और यहाँ पे लिख देता हूँ लिक्विड। तो स्पेस किस में ज़्यादा होगा, तो इसमें स्पेस ज़्यादा है। मोमेंट की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करें तो मोमेंट किसके पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, लिक्विड के पार्टिकल करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो किसके पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सॉलिड में होगा। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो गया, मोमेंट भी हो गया, स्पेस भी हो गया। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जिसके पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि इसके पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं लिक्विड के, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स का होगा। मोशन ज़्यादा कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड, काइनेटिक का मतलब ही होता है रिलेटेड है मोशन से, गति से, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब मैं धीरे धीरे आपको गैसियस स्टेट की तरफ लेके आ गया हूँ। 2 दिन में गैसियस स्टेट खत्म हो जाएगा, तो इस लेसन के आधे पार्ट को आप ख़त्म कर लेंगे, यानी कि जैसी गैसियस स्टेट बता दूंगा तो ये लेसन आधा ख़त्म हो जाएगा। एक बार इसको नोट कर लें, समझने के लिए आपको इससे समझने में हेल्प मिलेगा, चीज़ों को समझ पाएंगे। और ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। याद क्या मतलब, रटना नहीं है, चीज़ों को समझ लेना है, यानी कि स्पेस क्या है, मूवमेंट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। एक बार जब पूरा नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और मैं फिर स्टार्ट से लेकर लास्ट तक चीज़ें जब बताना शुरू करूँगा और उसको रिलेट करके समझेंगे, लिंक करके समझेंगे, तो चीज़ें समझ में आएंगी कि ये रीज़न क्यों था, ये आगे क्यों बताया गया, ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं गैस स्टेट के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं पहले ही बोला हूँ कि आपकी क्लास लंबी नहीं रखनी है, मुझे 30 मिनट 35 मिनट ही काफ़ी है क्लास, इससे ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं रहेगा, समझ में कम आएगा। चीज़ें समझना है तो 30-35 मिनट की क्लास काफ़ी है। नोट कर लीजिए, एक बार इसको भी देख लीजिए। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको गैस के बारे में बता देता हूँ। फिर से मैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करूँगा, क्योंकि गैस और सॉलिड लिक्विड गैस में गैस एक थर्ड स्टेट है, उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट अब मैं बदल दूंगा तो सारी प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। प्रॉपर्टी यही रहनी है, बस प्रॉपर्टी ज़्यादा कम की बात होगी, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो आज गैसियस स्टेट को ख़त्म ही कर लेते हैं, उसके बाद कल मैं तीनों में आपस में डिफरेंस जो भी होगा मैं बताऊंगा। फिर से आते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की तरफ। अब मैं जो भी अरेंजमेंट एक सैंपल बना देता हूं आपके सामने। ये जो सैंपल है इसमें गैस के पार्टिकल को दूर दूर दिखाना है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा रखना है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस से उनका जो कंपेयर करें तो जैसे 3 मैं बना ही देता हूँ, और जो भी इसके बारे में होगा इधर लिख दूंगा। 3 में फिगर बना देता हूँ। सबसे ऊपर मैं गैस वाला ही बनाऊंगा। ये गैस के पार्टिकल्स हैं,
इसे थोड़ा सा डेंस करूँगा, पास करूँगा। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। मुझे लगता है कि चीज़ आप समझ गए होंगे आप, और ऐसे भी धीरे धीरे ही चीज़ें समझ में आएंगी। पहली बार आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 9th में। ये हो गए आपके किसके पार्टिकल्स, सॉलिड के। ये पार्टिकल किसके हैं, सॉलिड के। ये पार्टिकल किसके हैं, लिक्विड के। और ये पार्टिकल किसके हैं, गैसियस के, गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स हैं। तीनों को एक बार देख लीजिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अरेंजमेंट दिख रहा है। किसका अरेंजमेंट दिख रहा है, पार्टिकल्स का। और तीनों अरेंजमेंट अलग अलग है तो नाम भी अलग अलग है। इसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा है तो इसको हम सॉलिड कह रहे हैं, इसको गैस, लिक्विड कह रहे हैं, इसको गैस कह रहे हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो गैस की प्रॉपर्टी कुछ अलग नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा बहुत कंपैरिजन के बेस पे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। जैसे इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, जो शेप और वॉल्यूम है, दोनों फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें गैस दिखाई नहीं देता। इतना ज़्यादा मोशन करते हैं ना कि इसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसके शेप और वॉल्यूम को फिक्स करना आसान नहीं है। तो इसका जो शेप और वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है। इसको कंप्रेस कर सकते हैं, मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करके ही तो छोटे से बर्तन में बहुत ज़्यादा गैस फिल कर दिया जाता है। कंप्रेस ना किया जाए तो गैस के पार्टिकल को किसी कंटेनर में रखना आसान नहीं है। कंप्रेस करके ही गैस के पार्टिकल को पास किया जाता है और उसको फिल किया जाता है। यानी कि कंप्रेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, लो डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा और बहुत कम पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि पार्टिकल हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, तो लो डेंसिटी होता है इसका। वैसे लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ हम लोग कंप्रेस करके ला सकते हैं। कंप्रेस करने से पार्टिकल पास आएंगे। जब पार्टिकल पास आएंगे तो अपने आप डेंसिटी पास आएंगे तो स्पेस क्या हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा, और स्पेस कम होगा तो डेंसिटी अपने आप बढ़ने लगेगी। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रेस करने से, कंप्रेस करने से डेंसिटी बढ़नी है। ये फिल करेंगे कंटेनर को, अच्छे से कंप्लीट फिल कर देते हैं। और फ्लो होने की क्वालिटी इसमें होती है। फ्लो होने की क्वालिटी सबसे अच्छा तो गैस में ही होता है। गैस का जो फ्लो है ना वो सारे डायरेक्शन में होता है, हर जगह होता है, दूर दूर तक होता है। तो इसमें जो फ्लो होने की क्वालिटी होती है वो सबसे अच्छा होता है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गैसियस स्टेट के बारे में बता रहा हूँ। इसके बारे में कल आपको लिखवा दूंगा अच्छे से। लिखने में कुछ नहीं करना है, सॉलिड लिक्विड गैस के बेस लेकर के उसी को कंपेयर करके लिख देना है। तो इसके बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा कल। और कल मैं गैस को बता के पार्टिकुलर गैस बताऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा, फिर सॉलिड लिखूंगा, फिर गैस लिखूंगा। तीनों को एक बार कंबाइन करके, कंपैरिजन करके एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मुझे लगता है कि सॉलिड लिक्विड गैस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। जो क्लास 9 तक का जो लेवल है सॉलिड लिक्विड गैस का, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्दर क्लास में बहुत ज़्यादा स्टडी है सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, लेकिन क्लास 9 तक के लिए आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए। और आज के लिए मैं बस इतना ही रहने देता हूँ। 30 मिनट की क्लास लगभग हो गई होगी। और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब तक मैं लेक्चर नंबर 6 है, ये 6 नंबर का लेक्चर पढ़ रहे हैं आप। इससे पहले जो लेक्चर हैं, शुरुआत के जो कुछ लेक्चर हैं ना, बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं, और उसके बाद मैं धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाया हूँ। कल वाला लेक्चर 27 मिनट के आसपास था, आज वाला लेक्चर कुछ 30 मिनट के आसपास पहुँच जाएगा। तो धीरे धीरे मैं 30 से 35 मिनट तक का लेक्चर लूँगा, मैक्सिमम कभी कभी 40, 30, 35, 40 इतने ही मिनट में रखना है, बहुत लंबा नहीं रखना है। और धीरे धीरे, बहुत जल्दी भी नहीं है। क्लास 9th में 4 ही चैप्टर हैं, ज़्यादा चैप्टर होते तो थोड़ा स्पीड पढ़ने की ज़रूरत होती। दोनों चीज़ों को देखना है मुझे, एक तो चैप्टर कम है, दूसरी बात है कि अब क्लास 9th में फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। धीरे धीरे पढ़िए, सॉलिड लिक्विड गैस एकदम बेसिक लेवल पढ़िए, इसको पढ़िए, खुद से भी थोड़ा बुक पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। और केमिस्ट्री तो ऐसे ही मल्टीपल रिवीजन वाला सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन करने के बाद भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फाइनली भूल ही जाते हैं। रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इसको करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सा दोस्तों को बताइए कि ये थोड़े सब्सक्राइब हो जाएं, कमेंट भी मिले, लाइक मिले, तो चैनल अच्छे से चलता रहेगा। और आपके सहयोग से ही चैनल चलेगा।
और क्लास 9 तक ही क्लासेस सीमित नहीं रहेंगी, हर क्लास को पढ़ाऊँगा मैं, 10th भी पढ़ाऊँगा, 11 12 भी पढ़ाऊँगा। शुरुआत है, थोड़ा स्पीड मेंटेन करने में वक्त लगेगा, सिस्टम भी मेरे पास उतना अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रहने देते हैं।